जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 16 नवंबर को सूर्य तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में पदार्पण करेंगे। तुला राशि में सूर्य बड़े नीच के होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो फल नहीं मिल पाता जो फल सूर्य देव से प्राप्त होना चाहिए। अब वृश्चिक में जाना रहेगा तो ठीक, लेकिन सूर्य जब 16 तारीख को वृश्चिक राशि में पदार्पण करेंगे तो उस समय 3 ग्रहों की युति विशेष प्रकार से बनती है। सूर्य के साथ मंगल भी हैं और सूर्य के साथ बुध भी हैं। हो सकता है ये युति आपके लिए बड़ी कामयाब हो, रुके हुए कार्य आपके बन जाएं, आपकी ख्याति आपको प्राप्त हो, आपका पद आपको प्राप्त हो। कई बार बहुत सारी रुकावटें जीवन में आ रही होती हैं, सूर्य नारायण की कृपा से वो रुकावटें आपकी दूर हो जाए। तो सारी जानकारी इस अंक में देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 11 नवंबर सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2082, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब सबसे पहले सूर्य 16 नवंबर को जब वृश्चिक राशि में पदार्पण करेंगे तो ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, एक नज़र आप ये भी देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। मेष लगन के हिसाब से यदि हम कुंडली को देखें तो चतुर्थ में बृहस्पति, पंचम में केतु, षष्टम में चंद्र, सप्तम में शुक्र और अष्टम भाव में सूर्य, मंगल और बुध की युति रहेगी। एकादश में राहु और द्वादश भाव में मीन के शनि। तो ये है मेष लगन की कुंडली। सभी जातकों की अलग अलग कुंडली होती है, किसी की वृश्चिक की, किसी की मिथुन की, किसी की तुला की। उसी हिसाब से ग्रहों की पोजीशन ये बन जाएगी। लेकिन जिस राशि में ये ग्रह हमने पढ़े हैं उसी राशि में ये ग्रह रहेंगे। अब जैसे ये तो मेष लगन की कुंडली थी और किसी की यदि वृश्चिक लगन की कुंडली है तो उसके लगन में ही सूर्य, बुध और मंगल युतिबद्ध रहेंगे। सूर्य मंगल के मित्र हैं, सूर्य बुध के मित्र हैं। तो ये एक त्रिवेणी जो इकट्ठी हुई है सूर्य, मंगल, बुध की, हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये अच्छे अच्छे कार्य इनसे आपके बनने वाले हैं। जिस भाव में भी ये युति जाएगी उसी भाव के लिए ये अच्छा कार्य करेगी। लेकिन सूर्य गर्म प्रवृत्ति के ग्रह हैं, मतलब किस प्रकार से सूर्य हैं आप सब जानते हैं। मंगल भी उसी प्रवृत्ति के हैं। अब लेकिन यहाँ इनके साथ बुध का बैठना, एक ऐसे ग्रह का बैठना जो दोनों के लिए समानता रखते हों, तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ सुधरेंगी। आप माने न माने, पंचम में जाएंगे, बुद्धि विवेक के लिए अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। द्वितीय में जाएंगे, आपकी जिह्वा का प्रभाव अच्छा रहेगा। जो साधक बोल ना पाते हों, अच्छे से अपनी बात को ना रख पाते हों या उनकी बात का उन्हें हक ना मिल पाता हो, तो यदि द्वितीय में जिसके भाव में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए लाभकारी होंगे। एकादश में जाएंगे, भूमि, जमीन, जायदाद, बहुत सारी चीज़ों के लिए लाभ देने वाले हैं। तो कहने का भाव दर्शकों मोटा माटी आपसे ये है कि ये युति जो है, ये ग्रहों की युति, तीनों ग्रहों की युति शुभ फलदायी होने वाली है। लेकिन प्रकृति के हिसाब से और आगामी ज्योतिष गणित के हिसाब से आगामी जो समय है वो तो ठीक नहीं दिख रहा है। लेकिन ये 1 माह का समय कहीं ना कहीं सभी साधकों के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि सूर्य 1 मास 1 राशि में रहते हैं, 12 महीने 12 राशियां तय करते हैं। जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं वो दिन संक्रांति का, जैसे वृश्चिक में जाएंगे तो ये वृश्चिक संक्रांति कहलाएगी। और इसके बाद फिर धनु, फिर मकर संक्रांति आएगी। मकर संक्रांति पे सूर्य देव की विशेष प्रकार की साधना, आराधनाएं, गंगा स्नान, दान पुण्य किया जाता है, क्योंकि सूर्य उस समय अपने दूसरे अयन को बदलते हैं। खैर, वो जबकि बातें जब जरूर सुनना, आपके बहुत काम आएंगी। अब हम इसमें एक बात आपके लिए बताएं, आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। लेकिन हमें भगवान ने एक बात बताई है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के मर्म में यही कहा है कि कर्म प्रधान है, कर्म करिए। तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं ताकि ये युति सभी साधकों के लिए शुभ स्थिति में आए। उपाय नंबर 1 सुने कि हमें संडे के दिन, 1 महीना सूर्य इस राशि में रहने वाले हैं, तो केवल एक संडे हमें ये उपाय करना है।
कभी भी कर सकते हैं। 16 नवंबर से लेकर के बिटवीन 16 दिसंबर के बीच में जो भी रविवार मिले, आपको एक रविवार कहीं भी आपको अकोन का पेड़ मिल जाए, अकोन का जो झाड़ होता है, अकोन का पेड़ मिल जाए, चाहे वो सफ़ेद अकोन हो या वो जो 2 रंग का अकोन आता है, आपको वो मिल जाए, वहाँ जाएं, मीठा शरबत बना करके ले जाएं और मीठे तेल का दीप ले जाएं। वहाँ जा कर के सूर्य नारायण को प्रणाम करें, प्रातःकाल अकोन की जड़ में मीठा जल देवें और वो मीठे तेल का दीपक वहाँ प्रज्वलित करके प्रणाम करके आप आ जाएं। और जब आप अकोन के वृक्ष में, अकोन के पेड़ में जल दे रहे हों, तब आपका मुख सूर्य की तरफ होना चाहिए, यानी कि ऐसा लगे कि मानो आप सूर्य देव को भी जल दे रहे हैं और इस वृक्ष में भी जल दे रहे हैं। आंकड़े का जो ये पेड़ होता है अकोन का, ये नवग्रहों में सूर्य ग्रह का एक तरह से उनका वृक्ष माना जाता है। जो भी साधक जब नवग्रह वाटिका अपने घर में लगाते हैं तो उसमें ये नवग्रह के रूप में, सूर्य के ग्रह के रूप में इस वृक्ष को लगाया जाता है। तो इसे हमने केवल एक रविवार करना है, ध्यान आ गया आपको, एक रविवार। अब हम एक उपाय और करें, हम अपने घर में ही सूर्य नारायण का स्मरण करके सूर्य भगवान के 108 नाम पढ़ें। लाल चावल कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर किसी चीज़ से रंग लें, सुखा लें, एक एक नाम सूर्य नारायण का बोलते जाएं और किसी तस्तरी प्लेट में थोड़ा लाल चावल छोड़ दे जाएं। बाद में ये चावल चींटियों आदियों के बिल में आप डाल सकते हो, ठीक है। ये भी आपको एक ही रविवार करना। लाल चावल रंग लेना ध्यान से, क्यों? सूर्य मंगल के साथ भी है, मंगल का रंग लाल होता है, सूर्य का रंग भी लाल होता है। रंगा हुआ लाल चावल सूर्य के एक एक नाम के साथ आप अर्पण करेंगे, सूर्य देव का ध्यान करके अति उत्तम अनुपम आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बस ये 2 ही उपाय इस बार सूर्य राशि परिवर्तन के हमने आपको बताए हैं। जिन्हें अकोन का, आंकड़े का वृक्ष ना मिल पाए, वो उस पौधे को जाकर के जल ना दे पाएँ, तो बेटा एक काम करना, पंचमुखी बत्ती वाला एक दीपक बना लेना। 2 बत्तियां क्रॉस करके एक बत्ती बीच में रख के पंचमुखी घी बन गया। क्योंकि सूर्य की जो राशि है सिंह राशि होती है और 5वें नंबर पर आती है। 12 राशियों में सूर्य को केवल एक ही राशि प्राप्त होती है और सूर्य बहुत विशाल ग्रह हैं, पृथ्वी जैसे सैकड़ों गोले सूर्य में समा सकते हैं, इतने वो विशाल हैं, है ना। और कहने का भाव, जो साधक सूर्य की आराधना करता है वास्तव में उसके जीवन में कमी नहीं रहती, ओज तेज बढ़ता, चेहरे पे नूर बढ़ता, ख्याति बढ़ती है, उस व्यक्ति की एक तरह से प्रसिद्धि बढ़ती है, उस व्यक्ति का धन बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। तो इसलिए सूर्य की साधना तो बड़ी श्रेष्ठ कही गई है। तो आपको क्या करना है, पंचमुखी घी का दीप बना लें, लोटे में जल मीठा बना लें और सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए 3 धार, पहले जल छोड़ें, ओम सूर्याय नमः, रोकें, फिर छोड़ें, रोकें, फिर छोड़ें, 3 बार में सूर्य भगवान को जल अर्पण कर दें। ऐसा आप 2 या 4 रविवार करिएगा। 5 मुखी जो दीप जलाए हैं सूर्य भगवान को अर्पण करके अपने घर के किसी उचित स्थान पर, रसोई में या देववाड़ी में, पूजा स्थल पे या वहीं कहीं सुरक्षित तरीके से रख दीजिएगा जो सूर्य को दिखता रहे। और ऐसा आप 2 या 3 रविवार करिएगा, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। तो बस ये सूर्य राशि परिवर्तन के उपाय हैं और वृश्चिक राशि में सूर्य जा रहे हैं। आप सबको सुंदर फल की प्राप्ति हो। यदि ये अंक आप हमारा बाद में भी देखें, 16 तारीख के बाद में भी देखें, तब भी आप उपाय करने का प्रयास जरूर करना। साधकों, एक और आपको एक शुभ संदेश दे दें। 14 दिसंबर को इंद्राक्षी धाम की तरफ से भगवान श्री गणपति का महापूजन हो रहा है। इस विशेष पूजन में कोई भी साधक भाग ले सकता है। ये पूजन सभी के लिए निःशुल्क है। भगवान गणपति की साधना आराधना शीघ्र फल देने वाली होती है। आज हमारे जीवन में नाना भांति के संकट हैं, नाना भांति की परेशानियां हैं। भगवान गणपति की कृपा से ये परेशानियां आपकी दूर होंगी। आप इसमें आने का प्रयास जरूर करें। रविवार का दिन है 14 दिसंबर का और बहुत शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में ये पूजन हो रहा है। और इसमें विशेष प्रकार से इंद्राक्षी कवच भी किया जाएगा। इंद्राक्षी कवच एक ऐसा कवच है, नाना भांति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों को दूर करता है, नाना भांति के शारीरिक मानसिक रोगों को दूर करता है। इसलिए वहाँ इंद्राक्षी कवच का भी वो रहेगा।
तो बहुत साधक ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इंद्राक्षी कवच के बारे में सुना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा। बड़ा ही पावरफुल ये कवच होता है। भगवती इंद्राक्षी भगवती दुर्गा ही हैं। दुर्गा जी का एक नाम है, ये मान के चलें आप। जैसे दुर्गा जी के अनेकों स्वरूप हैं, अनेकों रूप हैं। 108 शक्तिपीठों में, 51 शक्तिपीठों में भगवती विराजती हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से इंद्राक्षी कवच का पाठ किया जाएगा आप सबके अनेकों प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए। तो आप इसमें ज़रूर आइएगा। और इसके लिए बहुत साधारण सी एक प्रक्रिया है कि आप हमारे संस्थान में अपना फ़ोन नंबर नोट कराएं, कितने साधक आपके साथ आ रहे हैं ये बता दें, और दूसरी बात आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और फ़ोन नंबर बताएं। आईडी प्रूफ लाना इसमें नितांत आवश्यक है। उसी के बाद एंट्री इसमें मिलेगी साधकों को। और ये रविवार का दिन रहेगा। सुबह 10 बजे के आसपास से ये पूजन प्रारंभ हो जाएगा, एक डेढ़ बजे तक रहेगा। उसके बाद आरती और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। अधिक जानकारी के लिए प्रतिदिन के कार्यक्रम आप हमारे सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। समय चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें हैं आगामी दिनों में जो आपके संग करनी है। जो साधक प्रैक्टिकली रूप में स्वयं अपने लिए मेहनत करता, अपना कर्म करता, अच्छे से भक्ति भाव करता, जीवन उसका जरूर बदलता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस प्रकार के उत्तम और विशेष पूजन में, और जो निस्वार्थ है, सभी के लिए समानता के रूप में ये किया जा रहा है, किसी से कोई शुल्क नहीं है। तो आप मौके का फ़ायदा उठाएं और पुण्य के भागी बने, आने का प्रयास की चलिएगा। आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।